दोस्तों, इस धरती पर सबसे शक्तिशाली प्रजाति है इंसान। सबसे पुराने मानव पूर्वज होमिनिन 6 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे। वे बंदरों की तरह दिखते थे। लाखों वर्षों में जैविक विकास के माध्यम से वे विकसित हुए और आधुनिक मानव होमो सेपियंस के रूप में अफ्रीका से धीरे धीरे संपूर्ण धरती पर बस गए। नई नई खोजों से हम मनुष्य इस समय बहुत विकसित हो गए हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी का कुछ क्षेत्र अभी तक विकसित नहीं हुए, क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। ये जनजातियां दूसरे दुनिया से 200 साल पीछे चल रही हैं। आज हम ऐसे ही 5 सबसे खतरनाक ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर हैं पापुआन ट्राइब्स। पापुआन जनजातियां मुख्य रूप से न्यू गिनी द्वीप में रहने वाले स्वदेशी लोग हैं, जो पश्चिम में पापुआ और पश्चिम पापुआ के इंडोनेशियाई प्रांतों और पूर्व में स्वतंत्र देश पापुआ न्यू गिनी में विभाजित है। सैकड़ों विशिष्ट भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ ये जनजातियां दुनिया में सबसे डाइवर्स हैं। पापुआन ट्राइब्स में ज्यादातर किसान हैं, जो तारो, रतालू, शकरकंद और साबूदाना जैसी फसलें उगाती हैं। शिकार और मछली पकड़ना भी उनके आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जनजातियां आमतौर पर लकड़ी, बांस और छप्पर जैसी सामग्रियों से बने कम्युनिटी घरों में रहती हैं। दलदली इलाकों में स्टिल्ट पर घर आम हैं। पापुआन ट्राइब्स अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती हैं, जिनमें शारीरिक पेंटिंग, मुखौटे और लकड़ी की नक्काशी शामिल हैं। यह ट्राइब्स मगरमच्छ को डराने धमकाने का अभ्यास करती हैं, जहां नवयुवकों के शरीर पर मगरमच्छ की खाल से मिलते जुलते निशान बने होते हैं, जो ताकत और परिपक्वता का प्रतीक हैं। आधुनिकीकरण के प्रसार और बाहरी प्रभाव के कारण यह जनजातियों में सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। मिशनरी गतिविधि, आर्थिक विकास और सरकारी नीतियों ने पारंपरिक जीवन शैली को प्रभावित किया है। पापुआन अपने वृक्षगृहों के लिए जानी जाती है, जिन्हें दुश्मनों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए जंगल की छतरी में ऊंचाई पर बनाया जा सकता है। चौथे नंबर पर है मशको पिरो ट्राइब्स। यह पेरू के अमेज़न वर्षावनों में रहने वाली एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है, जो कि अपने अलगाव और बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखने के लिए जानी जाती है। माश्को पिरो जनजाति पेरू के माद्रे डी ड्योस क्षेत्र के अमेज़न जंगलों में रहती है। यह क्षेत्र अत्यंत दुर्गम और घने वर्षावनों से ढका हुआ है। यह जनजाति जंगलों में पारंपरिक तरीकों से जीविका चलाती है, जिसमें शिकार करना, मछली पकड़ना और जंगली पौधों का संग्रहण शामिल है। माश्को पिरो लोग जंगल में प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं और आधुनिक समाज के संपर्क में आने से बचते हैं। इनकी भाषा को पिरो भाषा के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस भाषा के बारे में बाहरी दुनिया में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि इनके साथ संपर्क न्यूनतम है। यह जनजाति बाहरी लोगों से संपर्क से बचती है। उनके इस अलगाव का कारण हो सकता है कि वे बाहरी दुनिया से मिलने वाले खतरों, जैसे बीमारियों और सामाजिक समस्याओं से बचना चाहते हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क में आने पर इन जनजातियों के बीमारियों से प्रभावित होने का खतरा बहुत अधिक होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कई आम बीमारियों के प्रति कमजोर होती है। पेरू की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन माश्को पिरो जनजाति जैसे असंपर्कित समूहों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई क्षेत्रों को संरक्षित घोषित किया है, ताकि बाहरी लोग इन जनजातियों के क्षेत्रों में घुसपैठ न करें। उनके निवास क्षेत्र में बाहरी लोगों के घुसने से हिंसक संघर्ष की भी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि माश्को पिरो जनजाति अपने क्षेत्र की रक्षा में आक्रामक हो सकती है। सबसे खतरनाक ट्राइब्स की सूची में तीसरे नंबर पर आवा जनजाति है। आवा जनजाति ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाली स्वदेशी जनजाति है। इनकी जीवन शैली प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर है और ये मेनली शिकार और जंगल की वस्तुओं पर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं। आवा जनजाति अमेज़न के मरानहाओ राज्य में रहती है। आवा लोग घुमंतू होते हैं, जो लगातार अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और जंगलों में शिकार, मछली पकड़ने और फल फूल इकट्ठा करने पर निर्भर रहते हैं। ये जनजाति पेड़ों से बने घरों में रहती है। वे जंगल को अपनी माता मानते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। ये जनजाति ग्वाजा भाषा बोलती है, जो तुपी गुआरानी भाषाओं के समूह से संबंधित है। इनकी जनसंख्या पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। बाहरी लोगों द्वारा जंगल की कटाई और अवैध कब्जे की वजह से आवा जनजाति की भूमि कम होती जा रही है। इनकी संस्कृति और अस्तित्व दोनों ही खतरे में हैं। आवा को दुनिया की सबसे लुप्तप्राय जनजाति कहा जाता है। इन पर बाहरी हमलों और जमीन हड़पने की कोशिशों की वजह से कई बार आक्रमण हुआ है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। आवा जनजाति की सुरक्षा और उनका अस्तित्व आज महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ये जनजाति अमेज़न के वन्यजीव और पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी सबसे खतरनाक ट्राइब्स है कैरिब।
कैरिब जनजाति दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन द्वीपों की एक स्वदेशी जनजाति है जो ऐतिहासिक रूप से पूरे कैरेबियन क्षेत्र में फैली हुई थी। इनके नाम पर ही कैरेबियन सागर का नाम पड़ा है। कैरिब जनजाति की अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली थी। कैरिब जनजाति मेनली दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से वर्तमान वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के जंगलों में रहती थी। बाद में ये कैरेबियन द्वीपों पर फैल गई। कैरिब जनजाति का जीवन मुख्यतः कृषि, मछली पकड़ने और शिकार पर आधारित था। ये लोग समुद्री यात्रा में भी कुशल थे और छोटे नावों का उपयोग करते थे। मछली और समुद्री जीव भी इनके भोजन का मुख्य हिस्सा थे। कैरिब्स योद्धा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। ये अपने इलाके की रक्षा करने और अन्य जनजातियों से लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते थे। कैरिब लोग कई भाषाएं बोलते थे, जिनमें से कुछ तुपी-गुआरानी भाषा समूह से संबंधित थीं। 15वीं और 16वीं सदी में जब यूरोपीय उपनिवेशों ने कैरेबियन में कदम रखा तो कैरिब जनजाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूरोपीय लोग इन्हें बर्बर समझते थे और इनकी भूमि पर कब्जा जमाना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कैरिब जनजाति का बड़ी संख्या में विनाश हुआ और उनके समाज पर भीषण असर पड़ा। आज कैरिब जनजाति के वंशज कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे डोमिनिका, गुयाना और सूरीनाम। कई कैरिब जनजाति के लोग अब मिश्रित संस्कृति और समाज का हिस्सा बन गए हैं। हॉलीवुड की अधिकांश ट्राइब्स रिलेटेड फिल्में कैरिब जनजातियों पर बनी हैं। नंबर 1 और दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति है सेंटिनलीज। सेंटिनलीज जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली एक स्वदेशी जनजाति है। इन्हें दुनिया की सबसे आखिरी अनकॉन्टैक्टेड जनजातियों में से एक माना जाता है। सेंटिनलीज जनजाति ने सदियों से बाहरी दुनिया से संपर्क का कड़ा विरोध किया है और अपनी अलग पहचान और जीवन शैली बनाए रखी है। सेंटिनलीज जनजाति उत्तर सेंटिनल द्वीप पर रहती है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप घने जंगलों से घिरा हुआ है और उसके चारों ओर कोरल रीफ हैं, जिससे वहां तक पहुंचना कठिन है। सेंटिनलीज जनजाति ने पिछले लगभग 60,000 वर्षों से बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं किया। ये अफ्रीका से बाहर निकले पहले मानव समुदायों के वंशज माने जाते हैं। इस जनजाति ने किसी भी प्रकार के बाहरी संपर्क को हमेशा हिंसक प्रतिक्रिया के साथ खारिज किया है। यह माना जाता है कि उनके पास बाहरी दुनिया की बीमारियों के लिए कोई प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है, जिससे उनके लिए बाहरी संपर्क घातक हो सकता है। भारत सरकार ने एक नो कॉन्टैक्ट नीति अपनाई है, जिसमें इस द्वीप के चारों ओर एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया गया है। यह नीति जनजाति की सुरक्षा और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए बनाई गई है। सेंटिनलीज लोग मुख्य रूप से शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। वे जंगलों से जड़ी बूटी, फल और अन्य वस्तुएं इकट्ठा करते हैं। ये लोग लकड़ी और पत्थरों से बने सरल औजार और हथियार जैसे कि धनुष, तीर और भाले का उपयोग करते हैं। ये औजार उनके शिकार और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेंटिनलीज लोग छोटे झोपड़ियों में रहते हैं, जो पत्तों और पेड़ की शाखाओं से बनाई जाती हैं। यह ट्राइब्स खेती नहीं करते, बल्कि शिकार और संग्रहण पर निर्भर रहते हैं। यह जनजाति की भाषा अज्ञात है और बाहरी दुनिया में इसका कोई दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है। यह मानी जाती है कि उनकी भाषा अंडमानी भाषाओं से भिन्न है। इस जनजाति की जनसंख्या का सटीक आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि उनकी संख्या 50 से 200 के बीच हो सकती है। सेंटिनलीज जनजाति के साथ संपर्क स्थापित करने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये अक्सर हिंसक प्रतिक्रिया के कारण विफल रहे हैं। भारत सरकार ने 20वीं सदी के अंत में उन्हें उपहार जैसे नारियल भेजने की कोशिश की थी, लेकिन ये प्रयास बंद कर दिए गए। 2006 में 2 मछुआरे, जो गलती से द्वीप के पास पहुंच गए थे, सेंटिनलीज ट्राइब्स द्वारा मारे गए थे। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी, जॉन एलन चाउ, जो जनजाति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी और इसके आसपास के क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। द्वीप के 5 किलोमीटर के भीतर जाना गैरकानूनी है, ताकि सेंटिनलीज जनजाति की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता बनी रहे।